बच्चों, कक्षा 12 बही खाता और लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का प्रकरण ख्याति की मूल्यांकन की विधियां हैं। आज हम लोग ख्याति का मूल्यांकन किन किन विधियों से किया जाता है इसे सीखेंगे। बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां यहाँ पर बोर्ड पर वर्णित की गई हैं। देखिए, पहली विधि है औसत लाभ विधि, दूसरी विधि है अधिलाभ विधि, तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि और चौथी वार्षिकी विधि। ठीक है बच्चों, आइए पहली विधि जो औसत लाभ विधि है उसे देखें। बच्चों, औसत लाभ भी 2 तरीके का होता है, एक सरल औसत लाभ और दूसरा भारित औसत लाभ। ठीक है, इस प्रकार इस विधि के 2 वेरिएंट हैं, 2 पहलू हैं। तो पहला हो जाएगा साधारण औसत लाभ विधि। इसी विधि का पहला रूप सरल औसत निकाला जाएगा तो साधारण औसत या सरल औसत लाभ विधि कहा जाएगा पहला। इसका दूसरा जो वेरिएंट है भारित औसत लाभ विधि। ठीक है बच्चों, यानी ये औसत लाभ विधि 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, दूसरी विधि है अधिलाभ विधि, अकेले ही है। पूंजीकरण विधि, यह भी 2 वेरिएंट में है। पूंजीकरण किसका करेंगे? अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, यानी अगर सुपर प्रॉफिट का पूंजीकरण करके हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम कहेंगे अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। ठीक है बच्चों, और यदि औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण करके यदि हम ख्याति मूल्यांकित करेंगे तो उसे कहेंगे औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। ठीक है बच्चों, और वार्षिकी सिंगल में है, अकेले ही है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ख्याति मूल्यांकन की कितनी विधियां हमें अध्ययन करनी है। ठीक है, तो हमें जो है ख्याति के मूल्यांकन की इन 4 विधियों का क्रमशः अध्ययन करना है। अब हम पहली विधि को पढ़ेंगे। बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को जान लेने के बाद उसमें से सबसे पहली विधि साधारण औसत लाभ विधि की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इस विधि में बच्चों 3 स्टेप का पालन करना है और तब जाकर के गुडविल का मूल्य हम पता कर पाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप यह है कि लाभ और हानियों का समायोजन करिए। अगर लाभ और हानियां दी गई हैं और उसमें कुछ समायोजन करने हैं तो पहले स्टेप में समायोजित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा स्टेप है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना। जब ये समायोजित हो जाता है तब हम उसको एवरेज करते हैं। ठीक है, और तीसरे स्टेप में गुडविल का हम मूल्य निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे कि लाभ और हानियों का समायोजन आखिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस, जैसी भी स्थिति हो कैसे इसका समायोजन करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी स्थिति होगी प्रश्न में वहाँ लिख लेंगे। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर, अगर नेगेटिव यानी लॉस है तो नेगेटिव फिगर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समायोजन में यदि कोई एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, अर्थात वह व्यवसाय की हानि न होकर के नॉर्मल न होकर के एबनॉर्मल लॉस है, व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो निश्चित रूप से उससे प्रॉफिट उस वर्ष की कम हो गई होगी और अब उसे जोड़ देंगे ताकि वह नॉर्मल प्रॉफिट आ सके। ठीक है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। ठीक इसके विपरीत एबनॉर्मल गेन अगर हुआ है, ठीक है, उसे हम घटा देंगे। तीसरी बात इन्वेस्टमेंट इनकम, विनियोगों से आय। बच्चों, हम ख्याति व्यवसाय की निकाल रहे हैं और व्यवसाय के प्रॉफिट के आधार पर ख्याति निकालने चले हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की इनकम अगर शामिल हो तो निश्चित रूप से उसे निकाल देना न्यायोचित होगा, तो इसे निकाल दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाएगा। अगली बात हम बता रहे हैं प्लस या माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर
भूतकाल में किसी वर्ष में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है लाभ ज्ञात करते समय, तो निश्चित रूप से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमें उस वर्ष के लाभ को शुद्ध करके ही लेना चाहिए। तो जैसा स्वभाव होगा गलती का, अगर उससे लाभ कम हुआ होगा पहले तो अब हम जोड़ेंगे, अगर उस गलती से लाभ बढ़ गया होगा तो अब हम घटाएंगे। तो जैसा स्वभाव होगा उसके विपरीत काम कर लेंगे। ठीक है, अगर लाभ पहले से बढ़ा है तो अब निश्चित रूप से घटाएंगे, और लाभ यदि इस गलती के कारण पहले से घटा हुआ है तो हम उसे जोड़ लेंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम ये स्टेप 2 के बात करेंगे। ठीक है बच्चों, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट अब हम दूसरे स्टेप में निकालेंगे। ये कैसे निकलता है इसका भी हमने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप 1 में हम जब प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे तो जितने वर्षों का ये प्रॉफिट दिया होगा उन सबको टोटल कर लेंगे। ठीक है, लाभ है तो उसे जोड़ लेंगे, अगर बीच में कहीं हानि हुई है उसे घटा लेंगे। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद सम ऑफ ईयर्स, अर्थात जितने वर्षों का ये परिणाम यहाँ जुड़ा रहेगा उतने वर्षों के योग से हम भाग कर लेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि 4 वर्षों का यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिया हुआ है तो 4 से यहाँ हम भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्टेप 2 निकल आएगा। अब हम अंतिम स्टेप गुडविल का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे इसका सूत्र जानेंगे। बच्चों, अब हम तीसरे स्टेप को बता रहे हैं कि गुडविल का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा है कि गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप 2 में हम ज्ञात कर चुके हैं। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई गुणा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम गुणा करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम चर्चा करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई सूत्रों में नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात की जाएगी। ख्याति का मूल्यांकन करते समय 2-3 सूत्र हैं जहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा और इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आइए जान लें कि ये क्रय के वर्ष, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? क्रय के वर्ष की संख्या। तो क्रय के वर्ष की संख्या आखिर है क्या? ठीक है, आइए इसे जानते हैं। बच्चों, ये जान लो कि जब कोई ख्याति के लिए पैसा देने आता है तो वह उस व्यवसाय के वर्तमान के लाभ को देख करके ही कुछ पैसा ख्याति के लिए देता है कि भाई पुराने लोगों ने, विक्रेताओं ने कितनी मेहनत की है इस व्यवसाय को इस ऊंचाई तक लाने में, तो उनके मेहनत का एक कंपनसेशन उनको दिया जाता है कि भाई आपने इतनी मेहनत करी है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। तो गुडविल के रूप में वो पैसा देता है। तो आखिर वो मेहनत क्या है, कैसे है, उसी बात को यहाँ बताना है। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं अर्थात विक्रेता है, क्रेता को यह आश्वस्त करता है कि भाई अगर आप मेरे व्यवसाय को खरीद लेते हो तो आज से आने वाले 2 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष तक या 4 वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपको आज के जितना ही प्रॉफिट प्राप्त होता रहेगा। ठीक है बच्चों, वो ये आश्वासन देते हैं क्रेता को, खरीदने वाले को, कि अगर आप मेरे व्यवसाय को खरीदते हैं तो आज से 3 वर्षों तक या फिर 2 वर्षों तक आपको आज के जितना ही प्रॉफिट, जितना लाभ ये फर्म आज के डेट में कमा रही है उतना ही लाभ आपको आने वाले 2 वर्षों तक या 3 वर्षों तक मिलता रहेगा। इस बात का हम गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं, ऐसा वो बताते हैं। तो जितने वर्षों का वे आश्वासन देते हैं वही वर्षों की संख्या ही क्रय के वर्ष होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय के वर्षों की संख्या। ठीक है, किसे कहते हैं? विक्रेता द्वारा, ठीक है, क्रेता को जितने वर्षों तक बिना अतिरिक्त परिश्रम के, आपको कोई मेहनत नहीं करना है,
ठीक है, विक्रेता ने जितना मेहनत करा हुआ है उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में, उसी मेहनत के आधार पर वर्तमान लाभ के लिए, आज का जो लाभ हो रहा है, इस वर्ष का लाभ, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक आपको बिना अतिरिक्त मेहनत के लाभ मिलेगा, आश्वस्त किया जाता है। ठीक है, एश्योरेंस दिया जाता है। उन्हीं वर्षों की संख्या को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज या क्रय के वर्षों की संख्या कहते हैं। ये बात हमने यहाँ लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक प्रश्न लेकर के इसको समझ। एक चीज़ और बच्चों कि ये जो क्रय के वर्ष की संख्या है, इसे हमें ज्ञात नहीं करना पड़ता। यह प्रश्न में आपको दिया रहता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि इसे हम ज्ञात करें। ठीक है, यह प्रश्न में दिया रहता है, यह साझेदारों द्वारा या विक्रेताओं और क्रेताओं द्वारा आपस में सहमति के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसके बाद एक प्रश्न लें और सरल औसत लाभ विधि को समझें। बच्चों, साधारण औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को भली भांति समझने के लिए एक प्रश्न उदाहरण के रूप में हमने लिया है। आइए उस प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण 1 हमने लिया और यहाँ लिखा है, गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है। 5 वर्षों का व्यावसायिक परिणाम यहाँ दिया गया है, 2011, 12, 13, 14 और 15, 5 वर्ष हो गए। अब 2011 में 4 लाख का लाभ हुआ किसी फर्म को, 2012 में 3,90,000 का, 2013 में 40,000 का नुकसान हो गया। देखिए ब्रैकेट में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये संकेत कर रहा है कि लाभ जो है नेगेटिव में हो गया, तो इसका मतलब ये हानि है। ठीक है, 2014 में 4,20,000 का लाभ हुआ है और 2015 में 4,30,000 का लाभ हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा व्यावसायिक परिणाम हो गया। नीचे बोला जा रहा है कि 5 वर्षों के औसत, ये 5 वर्षों का लाभ या हानि है, इनका औसत लाभ लेना है और 4 वर्षों के क्रय, अभी इसके पहले क्रय के वर्षों की संख्या की बात हमने करी थी। तो यह व्यवसाय में जो है आपसी विचार से तय कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यह तय है कि 4 वर्षों का क्रय अर्थात 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अर्थात विक्रेता क्रेता को यह आश्वासन देते हैं कि भाई आप हमारे व्यवसाय को अगर खरीदेंगे तो आपको जो औसत लाभ आज दिख रहा है वही औसत लाभ बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपको 4 वर्षों तक मिलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, फर्म की ख्याति की गणना करनी है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें कोई समायोजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप था कि लाभों को समायोजन करना है, तो कहीं भी कोई लाभ का समायोजन सवाल में नहीं दिया है। तो हम सीधे सीधे स्टेप 2 में आएंगे कि इसको हम एडजस्ट करेंगे, सॉरी एवरेज करेंगे। ठीक है, टोटल करके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। इसमें एडजस्टमेंट तो हुआ ही नहीं, तो एडजस्ट वर्ड हटा दिया हमने। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन सम ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, दूसरे स्टेप में आ गए हम। पहला स्टेप के लिए कोई सवाल में कुछ नहीं बोला गया था, तो अब हम जोड़ लेते हैं। देखिए 4 लाख है, ये 4 लाख यहाँ हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, थोड़ा इधर से लिखेंगे। 4 लाख पहले वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का 390 हो गया, तीसरे वर्ष बच्चों नुकसान है तो माइनस हम लिख लेंगे, नुकसान को हम घटा देते हैं, हानि है 40,000 का। फिर प्रॉफिट हो गया 4,20,000 का, और इसके बाद प्रॉफिट है 4,30,000 का। ये बच्चों 5 वर्षों के व्यावसायिक परिणाम को हमने लिख लिया, इसको हम जोड़ लेंगे। और सम ऑफ ईयर्स, कुल कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हम लिख लेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे और 40,000 को घटाएंगे। ठीक है, तो आइए जोड़ें। 3 2 5, 5 9 14, 14 में से 4 गया 10, 0,
हाथ में आया 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 4 16, 16 लाख। इसका टोटल बच्चों 16 लाख आया। ठीक है, आप फिर से जोड़ सकते हैं। देखिए 4 लाख हुआ, 3 90 हुआ, 4 3 7 90, 7 90 में 40 घट गया तो 7 50 हो गया, 7 50, 4 11 50, 20 70, 11 70, 11 70 और 30 12, 12 4 16। तो ये 16 लाख बच्चों आया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें 5 से हम इसको भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 1 हुआ, 5 दूना 10, ये आया 3,20,000। ठीक है बच्चों, 3,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तीसरा और अंतिम स्टेप, गुडविल का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर निकाल लेंगे। देखिए कहा है 5 वर्षों के औसत लाभ आ गया है, 4 वर्षों का क्रय, यानी हमें 4 का गुणा करना होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारी जगह बन गई। और अब इसके बाद गुडविल निकालेंगे। गुडविल कैसे निकलेगा, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया ही है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 3,20,000 हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3,20,000 कर लेंगे मल्टीप्लाई 4 वर्ष, प्रश्न में यह दिया गया था 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,80,000 रुपया आएगा। यह 12,80,000 रुपया बच्चों उस फर्म की ख्याति होगी, गुडविल होगी, यही निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न से आपको सरल औसत लाभ विधि या साधारण औसत लाभ विधि समझ में आई होगी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हम डालेंगे और सीखेंगे कैसे निकलता है। बच्चों, इस विधि को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक दूसरा उदाहरण लिया है जिसमें कुछ समायोजन भी डाले गए हैं। ठीक है, आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। गत 4 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है। इस प्रश्न में आपको 4 वर्षों का परिणाम दिया गया है। पहले वर्ष में 15,000 का लाभ हुआ है, दूसरे वर्ष में 12,000 का, तीसरे में 20,000 का और चौथे वर्ष नुकसान दिख रहा है 4,000 का, ब्रैकेट में दिखाया गया मतलब नुकसान है। अब एक कुछ समायोजन यहाँ पर है। द्वितीय वर्ष के लाभ में अग्नि से हानि 200 रुपया शामिल लिखा है। ये जो दूसरे वर्ष का लाभ 12,000 दिख रहा है, इसमें आग से हानि भी शामिल है 200, अर्थात उस वर्ष लाभ 200 से कम हो गया होगा। अब हम समायोजित करते समय क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तथा चौथे वर्ष में विनियोगों की आय 1,000 शामिल है। चौथे वर्ष जो हमारा लॉस दिख रहा है, इस वर्ष में विनियोगों की एक आय है वो शामिल है, यानी विनियोग की आय तो प्रॉफिट हो गई, इनकम हो गया, इससे हमारी लाभ जो है पहले बढ़ी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, घटा देंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, वही क्रय के वर्षों की संख्या हमेशा आपको प्रश्न में बोला जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करना है। यहाँ पर 3 वर्षों का गुणा किया जाएगा। आइए हल करके सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना होगा बच्चों, स्टेप 1 में पहले समायोजित लाभ निकालना होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, कैसे आप देख लीजिए, पहले दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो हमारा कितना है, 15,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड में प्रॉफिट है 12,000 और द्वितीय वर्ष के लाभ में अग्नि से हानि है। हानि होता है तो हम जोड़ देते हैं क्योंकि पहले वो घटा हुआ है, यानी इसमें हमारा एडजस्टमेंट 200 का होगा, जोड़ा जाएगा। और तीसरे का लाभ है 20,000 रुपये और यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। चौथे में देखा जाए, चौथे में है 4,000, ये नुकसान है। इसमें क्या करना है,
विनियोगों की आय शामिल है, तो इसमें से माइनस करना है। माइनस कितना? 1000, ये 1000। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको समझ लें। इक्वल टू, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे सीधे 15000 आ जाएगा। यहाँ पर 12200 हो जाएगा, यहाँ पर 20000 हो जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और बच्चों यहाँ का देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी माइनस है। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? माइनस हुआ। ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 4 1 5000 माइनस का हो गया। ये माइनस का 5000। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो स्टेप 1 हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, और स्टेप 2 क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। स्टेप 2 तो अभी निकाल लेंगे, पहले आप जोड़ लीजिए टोटल प्रॉफिट। तो ये 200 आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 में से 5 गया 2, ये माइनस का है तो घटा भी देंगे। 1 2 2 4, 42200 टोटल आया बच्चों। 42200 4 वर्षों का लाभ हानि जोड़ करके आ गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट होता है। आप स्टेप को देखिए, स्टेप आप लिखे हुए हैं। प्रॉफिट इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या करते हैं? टोटल यानी 42200 अपान सम ऑफ ईयर्स। कितने वर्ष है? 4 वर्ष हैं। 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 4 से देखिए भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 0, 4 5 20 और 4 5 20, 0। 10,550 रुपया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया हुआ है। ठीक है बच्चों, 2 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने एडजस्ट कर लिया, और ये दूसरा स्टेप है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि टोटल, इस प्रॉफिट को टोटल करके इनके वर्षों की संख्या से हम भाग कर देते हैं जितने वर्षों का प्रॉफिट हमने लिया है, प्रॉफिट या लॉस। तो हमारा ये एवरेज आ गया। अब अंतिम स्टेप क्या है? गुडविल का मूल्य निकालना। क्रय वर्षों की संख्या 3 वर्ष है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक, तो एक तीसरा स्टेप यहाँ पर यहीं लिख लेंगे, गुडविल। देखिए GW हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, गुडविल इक्वल टू क्या लिखेंगे? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 10,550 रुपये है, ये प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्रय के वर्षों की संख्या। प्रश्न में हमेशा दिया रहता है, वहाँ ध्यान से देखिए, 3 वर्षों का क्रय लिखा ना, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10 यहाँ 30, 5 यहाँ 15, चलिए 3 5 15 के 5 हाथ लगा 1, 3 5 15 के 16 के 6 हाथ लगा 1, और 3 0 1 3 कम 3, 31,650 ये हमारा गुडविल हुआ। 31,650 रुपये की फर्म की गुडविल आई है इस विधि से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये उदाहरण 2 से पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है और किस तरीके से इसका मूल्यांकन करना है। ये पहली विधि आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और अब हम इसके बाद दूसरी विधि की चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।